करीब 2 महीने की छुट्टी के बाद देश लौटे राहुल गांधी एक्शन में दिखाई दिए। राहुल के घर पर जमा हुए सैकड़ों किसान नेता, किसानों से राहुल गांधी ने की मुलाकात। छुट्टी से लौटने के बाद पहली बार कैमरे में कैद हुए राहुल। किसानों ने राहुल से लैंड बिल को लेकर जताई नाराजगी। कांग्रेस की किसान रैली के वक्त को लेकर भी जताया रोष। कहा, फसलों की कटाई के वक्त क्यों रखी गई रैली। राहुल गांधी ने पहले अपने घर कांग्रेस के किसान नेताओं के साथ ली बैठक। कल होने वाली किसान रैली को लेकर रणनीति पर चर्चा। राहुल गांधी से मिलने के बाद किसानों ने की राहुल गांधी से अपील। लैंड बिल के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करे राहुल। राहुल का साथ देने को है तैयार। कल होने वाली दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की किसान रैली है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी करेंगे रैली को संबोधित। रामलीला मैदान में रैली के पुख्ता इंतजाम। फिलहाल एनकाउंटर और हुर्रियत नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आज घाटी में हुर्रियत ने बुलाया बंद। कश्मीर में कई हिस्सों में दिख रहा है बंद का असर। कई जगहों पर हिंसक झड़प की खबरें। बंद के दौरान बारामूला जिले में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़। इस झड़प में सीआरपीएफ की फायरिंग में एक युवक की मौत की खबर है। 3 युवक जख्मी। सीआरपीएफ की फायरिंग में मरने वाले युवक का नाम सुहेल अहमद। बारामूला के नरबल मगम में हुआ हादसा। अन्य 2 घायलों को श्रीनगर के अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीडीपी नेता फिरदौस टाक का बयान। राज्य सरकार जानती है कब और कैसे लेना है एक्शन। जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है उसमें कुछ भी नया नहीं। अब ये कोई नई चीज़ नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए। ये अब ऑलमोस्ट एक एनुअल फीचर बन गया है कि दरबार श्रीनगर में शिफ्ट होने से पहले ये सब चीज़ें जो है वो थोड़ा इसमें रफ्तार बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है इस बार भी वही हो रहा है। घाटी में बढ़ते तनाव के लिए कांग्रेस ने पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार को ठहराया दोषी। कांग्रेस नेता राशिद चौधरी ने कहा, बीजेपी खेल रही है डबल गेम। इन्होंने जो भी स्टेप उठाया है वो प्रो सेपरेटिस्ट, प्रो पाकिस्तान रहा है। इस सरकार ने बीजेपी कहती है और इनके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी मसरत की गिरफ्तारी और घाटी के हालात के लिए बीजेपी पर किया वार। बीजेपी पीडीपी गठबंधन को कहा अपवित्र। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के लिए जो अपवित्र गठबंधन जम्मू कश्मीर में किया है, ये उसी का नतीजा है। जमात उद दावा के मुखिया हाफिज सईद ने मसरत के समर्थन में लगाई आवाज। गिरफ्तारी को बताया गलत। आज पाक में हाफिज सईद की रैली। मसूद आलम की गिरफ्तारी पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपा संपादकीय। मुफ्ती सरकार पर दबाव बनाने की केंद्र सरकार की करी तारीफ। सामना में मुफ्ती सरकार पर किया हमला। मसरत को रिहा किए जाने को बताया मुफ्ती सरकार की गलती। कहा, मसरत आलम जैसे आतंकवादी को कैसे दी जा सकती है छूट। पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जताया भरोसा, राज्य सरकार उठाएगी हालात से निपटने के लिए सही कदम। कहा, राज्य सरकार को मिलना चाहिए हालात काबू में करने का मौका। बीजेपी में संजय जोशी एक बार फिर आए सुर्खियों में। आडवाणी और अमित शाह के घरों के अलावा बीजेपी दफ्तर के बाहर लगाए गए संजय जोशी के पोस्टर। संजय जोशी के लिए पोस्टर लगाने वालों ने निवेदक के सामने लिखा बीजेपी कार्यकर्ता। पोस्टर में लिखा, जब सबसे हो मन की बात तो क्यों ना हो संजय जोशी से बात। पोस्टर्स में संजय जोशी की पार्टी में वापसी की मांग। आधी रात को लगाए गए पोस्टर्स, कुछ ही घंटों में पोस्टर्स को हटवाया गया। स्वराज संवाद करने पर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण समेत 4 बागी नेताओं को आपका कारण बताओ नोटिस। अनुशासन कमेटी ने 48 घंटों में मांगा जवाब। आप अनुशासन कमेटी के नोटिस पर आनंद कुमार ने कसा तंज। ट्वीट कर पार्टी के रवैये के लिए किया धन्यवाद। योगेंद्र यादव ने फेसबुक पर लिखा लंबा स्टेटस।
नोटिस को कहा मजाक। कोलकाता नगर निगम के चुनाव के दौरान हिंसा, वोटिंग के दौरान टीएमसी और सीपीएम कार्यकर्ताओं में हुई भिड़ंत। नगर निगम चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला, टीएमसी बीजेपी और लेफ्ट में टक्कर। 144 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। 11 बजे तक 36% हुई वोटिंग। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नगर निगम चुनावों को माना जा रहा है विधानसभा का सेमीफाइनल। 3 बार से निगम पर है टीएमसी का कब्जा। कर्नाटक के प्रो कन्नड़ संगठनों का आज राज्य में बंद। कई जरूरी सेवाओं पर असर। कावेरी जल विवाद मामले में है बंद। प्रदर्शनकारियों की मांग, तमिलनाडु के आगे न झुके कर्नाटक सरकार। मेकेदातु बांध बनाने की दिशा में सख्त रवैया अपनाए कर्नाटक सरकार। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर गेस्ट टीचर्स के दल ने किया प्रदर्शन। टीचर्स के समूह ने किया शिक्षा मंत्री का घेराव। नहीं पढ़ने दे रहे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मनीष सिसोदिया की कार के सामने लेटे प्रदर्शनकारी। सुरक्षा कर्मियों ने बमुश्किल कराई सिसोदिया की रवानगी। पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए करना पड़ा बल प्रयोग। तो वो लोग प्रदर्शनकारी गेस्ट टीचर्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तिलक मार्ग थाने ले जाए गए प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारियों पर मनीष सिसोदिया का विवादित बयान। कहा गेस्ट टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता। कहा इन्हें पढ़ाने नहीं देंगे। इनकी मांग पूरी हो गई है, अब ये राजनीति कर रहे हैं। आप ये लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं इनमें से बहुत सारे लोगों को अपना नाम तक ठीक से लिखने नहीं आता। जिन लोगों को अपना नाम ठीक से लिखने नहीं आता उनको मैं पढ़ाने नहीं दूंगा। बीती रात दिल्ली के आश्रम इलाके में एक शख्स ने अपने ही दोस्त को गोली मार दी। पीड़ित लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात करीब 2 बजे हुई वारदात। मुंबई में मॉडलिंग करती थी पीड़ित। फिलहाल आरोपी प्रिंस फरार। कोटा में लाटपुरा से बीजेपी विधायक भवानी सिंह रजावत ने लगाई क्लास। डीएम की मौजूदगी में एफसीआई कर्मचारियों के पकड़वाए कान। किसानों ने की थी शिकायत। अतिक्रमण हटाने गए अधिकारी से भी भिड़े विधायक रजावत। कार्यकर्ताओं पर निगम के कर्मचारियों से मारपीट का भी आरोप। गुजरात के जामनगर की बीजेपी सांसद पूनम माडम पर लोक संगीत कार्यक्रम में उछाले गए पैसे। उस वक्त गरबा कर रही थी सांसद। सोमनाथ में हुए कार्यक्रम में करीब 50 लाख रुपए उछाले गए। बताया जाता है कि चैरिटी के लिए होगा पैसे का इस्तेमाल। इलाहाबाद में छात्रों का यूपी पीसीएस के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी हुए शामिल। इस मसले को लोकसभा में उठाएगी बीजेपी। आईएम रायपुर के चौथे दीक्षांत समारोह में पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। छात्रों को दी मानद उपाधि। 2 दिन के दौरे पर पटना पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। आज पटना हाईकोर्ट के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। एनजीटी ने हरियाणा, यूपी और राजस्थान सरकार को भेजा नोटिस। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर 1 मई तक मांगी रिपोर्ट। मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के खिलाफ शिकायत। एनजीटी ने गुजरात सरकार और पर्यावरण मंत्रालय को भेजा नोटिस। डीटीसी बसों की कमान अब महिला ड्राइवरों के हवाले। पहली महिला ड्राइवर वी सरिता ने शुरू किया सफर। आईपीएल सीजन 8 में मुंबई इंडियंस की लगातार चौथी हार। चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 विकेट से दी मात। मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए बनाई 185 रन। 16.4 ओवर में ही चेन्नई ने जीता सीजन का तीसरा मैच। दिल्ली डेयरडेविल्स की ओर से खेल रहे युवराज सिंह बोले, सबसे महंगा खिलाड़ी होना दबाव की वजह नहीं। कहा उन्हें जितना भी पैसा मिलता वो संतुष्ट रहते। दिल्ली ने उन्हें 16 करोड़ में खरीदा था। मीरपुर वनडे में मेजबान बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 79 रन से हराया। जीत के हीरो रहे तमीम इकबाल और मुशफिकुर रहीम। दोनों ने जड़े शतक। 329 रन बनाने वाली बांग्लादेश टीम का वनडे में सबसे बड़ा स्कोर। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त।
इराक की राजधानी बगदाद में 2 अलग अलग कार बम धमाके, कुल 27 लोगों की मौत। ISIS ने ली दोनों धमाकों की जिम्मेदारी। इरबिल में अमेरिकी कॉन्सुलेट में धमाके में 1 की मौत। अमेरिका के सिएटल में ट्रक पलटने से सड़कों पर आई लाखों मधुमक्खियां, घंटों लगा रहा ट्रैफिक जाम। फायर फाइटर्स ने काफी मशक्कत के बाद मधुमक्खियों पर पाया काबू। पानी की बौछार और फोम का किया इस्तेमाल।